एडजस्टमेंट्स कर रहे थे ना। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एडजस्टमेंट स्टार्ट किए थे, उसमें आई गेस एक या दो ही एडजस्टमेंट अभी तक सीखे थे, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2 इफेक्ट्स होंगे, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहा जा रहा है, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट असेट साइड में। ओके इसके साथ साथ हम लोग ने दूसरी एडजस्टमेंट सीखी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसका फर्स्ट इफेक्ट हमेशा क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही रहेगा। ये सीखा था हम लोग ने, ऐड ही होने वाला है, ऐड इन पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस दिया है उसमें ऐड करेंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे, एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे, दैट्स व्हाई सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है लायबिलिटी साइड, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लायबिलिटी साइड। इसके साथ साथ और एक एडजस्टमेंट हम लोग ने की थी, कौन सी, आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग या accrued income, राइट, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम वाले एडजस्टमेंट की थी। हाँ अभी इस एडजस्टमेंट में भी क्या सीखा था हम लोग ने कि इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, आना बाकी है यहाँ पर। तो इनकम आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट अगेन क्या होगा, ऐड ही होगा। अभी इनकम वाली साइड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है असेट साइड। ये वाले पार्ट, ये 3 एडजस्टमेंट्स हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, राइट। हाँ अभी इसके आगे के एडजस्टमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी प्रीपेड का मीनिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि फ़ोन सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, बराबर, सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, राइट। हाँ तो हम लोग उसमें सिम यूज़ करते हैं, सिम कार्ड डलवाते हैं और रिचार्ज करते हैं फ़ोन के लिए। अभी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्ट पेड। अभी प्रीपेड का मतलब क्या, कि पहले आपको रिचार्ज करना है, पहले अमाउंट पे करनी है और फिर वो सर्विस आप यूज़ कर सकते हो आगे पीरियड के लिए, ठीक है। पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले आप यूज़ कर लो, जो बिल आ रहा है वो बिल पे करो। तो प्रीपेड मतलब पहले ही पे करना, है ना। नेक्स्ट जो है आगे का भी पहले ही पे कर देना, दैट इज प्री पेड, राइट। अपना अकाउंटिंग ईयर जो हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है, तो हम लोग जो भी कंसिडर करेंगे इस ईयर का ही कंसिडर करेंगे, अप्रैल से लेकर मार्च तक का पीरियड ही कंसिडर करने वाले। लेकिन प्रीपेड का मतलब क्या होगा, कि मार्च के आगे का भी पे करके रख दिया है ना, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, कुछ पेमेंट ऐसे हैं, वो मार्च तक तो दिया ही है, लेकिन प्रीपेड किया है, मतलब आगे वाला भी पे करके रखा है। जैसे कि मान लो मार्च के बाद अप्रैल, मई, ओके, मतलब मार्च मंथ तक का पे तो किया ही है, उसके बाद अप्रैल और मई महीने का 2 मंथ्स का एडवांस भी पे करके रख दिया है, दैट इज प्रीपेड। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पर बिजनेस जो है, बिजनेस ने अपनी ऐड चलवाई है, अपनी ऐड कर दी है टीवी पर, अपने कंपनी के ऐड वहाँ पर वो रन करवा रहे हैं, तो टीवी पर ऐड लगा दिए, तो उसका उन्होंने पेमेंट जो है विद इन द ईयर, इसमें तो है ही, लेकिन इसके आगे के जो मंथ रहने वाले हैं वो उसका भी पेमेंट पहले ही कर दिया है, 2 मंथ्स का ऑलरेडी एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट कर दिया है। सो दिस वी कॉल्ड एज अ प्रीपेड। हाँ तो अभी आपको क्या लग रहा है, रे अकाउंटिंग जो है वो यही तक का कर रहे हैं हम लोग 31 मार्च का, इसके आगे का जो भी पेमेंट है क्या वो इस वाले अकाउंटिंग में हम लोग कंसिडर करेंगे, इस ईयर में कंसिडर करेंगे, करंट ईयर में। वो एक्सपेंस कौन से ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का होगा ना। आगे के ईयर का जो एक्सपेंस है, इसको ईयर मान लेते हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये ईयर है अपना। तो जो भी 19 से 20 तक का है खर्चा, वही हम लोग इस अकाउंटिंग ईयर में, इस फाइनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। और जो अप्रैल में आगे के मंथ्स का जो पे किया है वो कौन सी ईयर में जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर 2021 में वो जाएगा, राइट। हाँ
तो वो जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस जो अभी हम लोग ने इसमें ही इंक्लूड करके रखा है, वो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। प्रीपेड, इसका मतलब प्रीपेड क्या करना है, लेस करना है। प्रीपेड क्या करना है, लेस करना है। समझ रहे हो आप? प्रीपेड क्या करना है, लेस करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग, हमेशा आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट ऐड होता है, तो वैसे ही प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा लेस ही होगा। क्यों लेस होगा ये समझ रहे हो आप? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए है और हम लोग अकाउंटिंग यही तक का कर रहे हैं, उसके आगे का नहीं कर रहे। उसके आगे का करेंगे वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, तो इस वाले अकाउंटिंग ईयर में वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रीपेड करके रखा है वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्रीपेड हमेशा लेस होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट इज लेस। जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस दिया है आपको, एडवर्टाइजमेंट है, सैलरी है, रेंट है, वॉट एवर द एक्सपेंडिचर आर गिवन ओवर देयर, यू हैव टू लेस फ्रॉम इट। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। ओके, आपको वहां से क्या करना है, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेस कर लिया, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। लेस करेंगे कहाँ से, पर्टिकुलर एक्सपेंस से। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस दिया है वहां से। तो आइदर अभी एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते रहे, एक तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में होंगे या फिर P&L के डेबिट में होंगे, वहां से वो लेस कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, अभी इमेजिन करो, अभी देखो अपनी एक्सपेंस वाली साइड क्या हो रही है, कम हो रही है। एक्सपेंस वाली साइड क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो अच्छी बात है ना, एक्सपेंस वाली साइड कम हो रही है। सो दैट्स व्हाई सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए जो पे करना था वो हम लोग ने पहले ही पे करके रखा है, प्री पेड। तो नेक्स्ट ईयर में जाकर पे करने की जरूरत नहीं है, वापस से वो चीज़ पे करने की, वापस वो एक्सपेंस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने लिए हम लोग ने पहले ही पे करके रख देना। तो दैट्स व्हाई सेकेंड इफेक्ट इसका कहा जा रहा है असेट साइड। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? दैट्स व्हाई सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा असेट साइड। क्यों? बिकॉज आपने पहले ही प्री पेड करके रखा हुआ है, आगे जाके आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो ये ऑलरेडी पे करके रख दिया है। सो दैट्स व्हाई लेस किया। लेस क्यों किया? बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई लेस किया। एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू असेट साइड। असेट में जाकर लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड सैलरी, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसको लिखेंगे आप प्रीपेड, इस हिसाब से। समझ गए? अंडरस्टूड? ये एडजस्टमेंट क्लियर हुई? ठीक है, ये समझ गए प्रीपेड एक्सपेंस वाला। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, इसी को दूसरा नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, जैसे प्री पेड होता है उसी तरह से प्री रिसीव्ड होगा। जैसे पहले ही हम लोग पे कर रहे हैं, कोई एक्सपेंस है मतलब पे करना है, एक्सपेंस है यानी कि पे करना है। तो एक्सपेंस जैसे हम लोग पहले पे कर रहे हैं, वैसे ही इनकम अगर कोई है तो वो हम लोग पहले से ही रिसीव कर रहे हैं। ये भी बात हो सकती है, राइट, कि कोई पैसे हमें आने वाले हैं, किसी तरह से इनकम आने वाला है, तो हम लोग ने वो अपने अकाउंटिंग ईयर का तो लिया ही है, उसके आगे वाले पीरियड का भी लेकर रखा है। ओके, दैट इज एडवांस में रिसीव करना। समझ रहे हो? एडवांस मतलब जो अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड है, यहाँ तक का इनकम तो हम लोग ने लिया ही है, उसके आगे का पीरियड का भी इनकम हम लोग ने एडवांस में रिसीव्ड करके रखा हुआ है। अगेन क्या लगता है रे आपको, फिर ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए? ऑफ कोर्स लेस, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ तक ही अकाउंटिंग हो रहा है, इसके आगे का तो हम लोग नेक्स्ट ईयर में डालेंगे। तो दैट्स वाई ये जो एडवांस में ले रखा है इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वहां से। दैट्स वाई इसका इफेक्ट लेस। मतलब देखो, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट जो हम लोग ने सीखा वो ऐड है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड का इफेक्ट जो है वो क्या होगा, लेस ही होगा। फर्स्ट इफेक्ट समझ रहे हो ना दोनों का? सो प्रीपेड या प्री रिसीव्ड वाला, प्रीपेड एक्सपेंस हो या प्री रिसीव्ड इनकम हो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस ही होने वाला। ये बात ध्यान में रखनी है पक्की। ओके, लेस ही होगा। कहाँ से लेस करेंगे? उस पर्टिकुलर इनकम में से लेस करेंगे। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर इनकम आपको दिया है उस पर्टिकुलर इनकम में से क्या करेंगे, लेस किया जाएगा। उस इनकम में से लेस करेंगे। और ये कहाँ पर आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के
क्रेडिट में ये आ सकता है, ठीक है, वहां से लेस कर दिया। अभी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, देखो अभी क्या हो रहा है, अपनी इनकम साइड जो है वो कहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है ना। इमेजिन कर सकते हो आप, इनकम साइड क्या हो रही है, कम हो रही है, और आगे वाला जो पैसा आगे आने वाला है, नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, नेक्स्ट पीरियड में जो आने वाला पैसा हम लोग पहले ही लेकर रख रहे, तो ये अपनी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। ये क्या मानी जाएगी, लाइबिलिटी मानी जाएगी। दैट्स व्हाई सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है, सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी साइड। समझ रहे हो, दैट्स व्हाई सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी साइड। सो प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर है तो फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम, सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी साइड। रीजन समझ में आ रहा है ना कि क्यों लाइबिलिटी को ही जा रहा है, क्यों हम लोग लेस कर रहे हैं। ध्यान में कैसे रखना है, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट एड, प्रीपेड प्री रिसीव्ड का फर्स्ट इफेक्ट लेस, सेकेंड इफेक्ट आप आराम से गेस कर सकते हो, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, या रट्टा मारने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। हर एक के पीछे रीजन लॉजिक है। देखो जैसे कि एक्सपेंस की आउटस्टैंडिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, ऐड किए, एक्सपेंसेस बढ़ रहे, लाइबिलिटी बढ़ जाएंगे। इनकम जो है, इनकम बढ़ रहा था, असेट बढ़ गई। वैसे यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले ही पे करके रखा है, दैट्स व्हाई लेस कर दिया, एक्सपेंस कम हो रहा है, असेट साइड में जाएगा। एक्सपेंसेस यहाँ पर इनकम कम हो रहा है, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट आराम से वहाँ पर आप लगा सकते हो, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स वाली, इसको अच्छे से समझ लो। 5th नंबरचा इनकम रिसिवेबल का उसको दूसरा नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम। उसी का तीसरा नाम क्या है, एक्रीव्ड इनकम। लिख लो उधर, या उसी का तो नाम इनकम रिसिवेबल। तू बुक नाही घेतलं का पार्थ अजून, कुठे काढ ना बुक, काढ ना। पाणी आहे का ग? हे आवाज कसला येतोय, काय भांडणं भिंडणं चालू आहे का? आवाज कसला येतोय? नाही, बाहेरून बाहेरून खाली काय चालू आहे का बघ बरं. ठीक है, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे बैड डेट्स। अभी पहले समझ कर लेते हैं कि बैड डेट्स होते क्या है। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की ये लाइबिलिटी साइड, ये असेट साइड। तो बैलेंस शीट की ये लाइबिलिटी साइड, ये असेट साइड, राइट। अभी असेट साइड में हम लोग ने सीखा था कि करंट असेट्स में डेटर्स नाम का पॉइंट होता है, डेटर्स हम लोग लिखते हैं। अभी डेटर्स यानी कि कौन, जो अपने कस्टमर्स है। डेटर्स यानी कि कौन, जो अपने कस्टमर है। लाइक जिसको हम लोग ने गुड्स सेल किए,
ओके, जिनसे हमें पैसे आने वाले हैं, लेकिन अभी तक पूरे पैसे आए नहीं है, जिनको गुड्स क्रेडिट पर सेल किए गए हैं। हाँ, कि वेयर गुड्स आर सेल ऑन क्रेडिट बेसिस, और जिनके पास से पैसा आने वाला है वो हो गए अपने डेटर्स। ओके, तो अज्यूम करके चलते हैं कि 50,000 रुपीज़ हमें डेटर्स से मिलने वाले हैं। ओके, इतना पैसा हमें डेटर्स के पास से आने वाला है। अबे बैड डेट्स होते क्या है वो समझ कर लो, है ना। बैड डेट्स यानी कि ऐसे अमाउंट जो डेटर के पास से हमें मिलने वाली है, जो अपने कस्टमर है जिनके पास से जो पैसे मिलने वाले हैं, ओके, वो अपने डेटर्स हो गए। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना कि जो पैसा हाँ 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 करते करते ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, है ना, पैसा देते ही नहीं है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं, इंसॉल्वेंसी वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते पैसे उन्होंने डुबो दिए, वो कुछ दे ही नहीं रहे। तो वो जो पैसे इनके पास से आने वाले हैं वो कुछ अभी रिकवर नहीं हो रहे, ऐसे अमाउंट को कहा जाएगा, ऐसे इसको कहा जाएगा बैड डेट्स, है ना, डूब गए, बैड डेट्स। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, क्या, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड एज बैड डेट्स, कि जो पैसा डेटर से आने वाला है, रिकवर होने वाला है, पैसे आएंगे फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन हाँ हाँ करते करते पैसे कुछ आ ही नहीं रहे, कुछ मिल ही नहीं रहे, तो ऐसे इसको कहा जाएगा बैड, हम लोग उसको बैड डेट्स कंसिडर करेंगे, है ना। तो दैट इज बैड डेट्स, कि इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। समझे बैड डेट्स क्या है। अभी बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट आपको अगर दी गई है, अभी इसमें क्या होता है, देखो, जब आपको क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता है, राइट, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। अभी ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट वेयर लीस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको एक पॉइंट दिया गया है बैड डेट्स नाम का, ओके, ट्रायल बैलेंस में आपको पॉइंट दिया जाता है बैड डेट्स नाम का, वहाँ पर अमाउंट दी गई है डेबिट में बैड डेट्स के। और इसके साथ साथ हमें एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं, इसके साथ साथ एडजस्टमेंट दिए, एडजस्टमेंट में भी आपको दी गई है एडजस्टमेंट बैड डेट्स ₹200, ठीक है, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ बैड डेट्स ₹500। तो इस तरीके से आपको पूरा बैड डेट्स का ट्रीटमेंट अभी कैसे करेंगे ध्यान देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आपके पास डेटर्स है, ट्रायल बैलेंस में आपको पुराने बैड डेट्स, ओल्ड जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस यानी कि अपने क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसे हम लोग ओल्ड कहेंगे, हाँ, दोज आर ओल्ड बैड डेट्स। और जो एडजस्टमेंट में दिया गया है वो हो जाएगा न्यू बैड डेट्स, ये समझ लो, जो एडजस्टमेंट में दिया है वो न्यू बैड डेट्स, और पुराने क्वेश्चन में जो दिया है दैट इज ओल्ड। हाँ, तो जो भी ट्रायल बैलेंस है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, उसको लिखा जाएगा। अभी जैसे कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए, तो बैड डेट्स जो अपना एक तरह से क्या है, लॉस, एक तरह से क्या है, लॉस ही हुआ ना, जो पैसे आने वाले थे वो मिल नहीं रहे, डूब गए, है ना, बुडले ते पैसे असं म्हणतात ना आपण। सो ऐसे इसको हम लोग लॉस कंसिडर करेंगे। तो लॉस कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, पीएनएल के डेबिट में हम लोग लिखेंगे। तो ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिख दिया पीएनएल के डेबिट में 2 बैड डेट्स, और यहाँ पर अमाउंट लिखे, ठीक है, 500 अपने बैड डेट्स थे। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। तो अभी इस एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट कैसी होगी सर, देखो कि बैड डेट्स दिया है 200 रुपीज़ आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया है। अभी जैसे कि बैड डेट्स का मीनिंग सीखा कि जो पैसे मिलने वाले नहीं है, मतलब इनके पास से मुझे जो 50,000 रुपीज़ मिलने वाले थे उसमें से 200 रुपये की गारंटी नहीं है, वो इररिकवरेबल अमाउंट है जो कि रिकवर होने वाली नहीं है, इसलिए तो हम लोग ने उसको क्या कंसिडर कर लिया, बैड डेट्स कंसिडर कर लिया। तो इसका मतलब मुझे वो डेटर्स में से जो मुझे 50,000 आने वाले हैं वो कट करना पड़ेगा 200 वहाँ से, क्यों, क्योंकि वो आने वाले नहीं है। मतलब इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या हो रहा है कि इसको लेस करना पड़ रहा है, कहाँ से, डेटर्स में से। समझ में आ रही बात कि इसको लेस करना पड़ रहा है। फर्स्ट इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, यहाँ पर बैड डेट्स यहाँ से लेस करेंगे कि भाई 200 रुपीज़ यहाँ से लेस कर दिया आपने, कि इसका फर्स्ट इफेक्ट, बैड डेट्स का फर्स्ट इफेक्ट क्या हो रहा है, लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम
डेटर्स, कि डेटर्स में से लेस करना पड़ेगा। चलो ये तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जा रहा है इसका? अभी बैड डेट्स नाम का ऑलरेडी पॉइंट हमें दिया हुआ था, तो पहले बैड डेट्स कितने थे? 500 इतने थे, अभी और 200 बढ़ गए, अभी और 200 बढ़ गए ना। पहले वाले ट्रायल बैलेंस में 500 इतने बैड डेट्स थे, एडजस्टमेंट में और 200 बैड डेट्स और बढ़ गए, इधर डेटर से लेस किए, तो ये वाले बैड डेट्स में जाकर क्या करना पड़ेगा कि पहले 500 तो थे, ये नए वाले उसमें और क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। पहले तो 500 थे, न्यू वाले और उसमें क्या हो जाएंगे? ऐड। सो इसमें हम लोग करेंगे ऐड बैड डेट्स न्यू, और 200 आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। ये जो रहेंगे दीज आर द ओल्ड बैड डेट्स, इसे हम लोग ओल्ड बैड डेट्स कहेंगे, न्यू वाले इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब सेकेंड इफेक्ट क्या समझ में आ रहा है आपको? कि बैड डेट्स में जाकर ऐड करना है। अभी यहाँ पर मैंने ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स लिखा, लेकिन कभी कभार क्या होता है रे, या ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स नाम का पॉइंट दिया है ना, ये कभी कभी नहीं होता है, बैड डेट्स दिए ही नहीं गए, तब क्या करेंगे? तब बस एडजस्टमेंट में आपको बैड डेट्स दिया है, तब क्या करेंगे? तब भी सेम ही ट्रीटमेंट होती है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। देखो तब क्या हो करेंगे कि डेटर्स में से हम लोग ने लेस किया, फर्स्ट इफेक्ट क्या किया? डेटर्स में से लेस, यहाँ पर कोई पुराने बैड डेट्स नहीं है, यही वाले बैड डेट्स जो है न्यू बैड डेट्स ही बैड डेट्स रहेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली जाकर लिख देंगे 2 बैड डेट्स 200, समझे? 2 बैड डेट्स डायरेक्टली। मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका सेकेंड इफेक्ट हो रहा है, एक तो वो लेस करना, सॉरी, एक तो वो क्या करना है? ऐड करना है बैड डेट्स में। कौन से बैड डेट्स में? ओल्ड बैड डेट्स में एक तो ऐड करेंगे, या फिर और आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। अगर दिया होगा बैड डेट्स तो लिखेंगे उधर जाकर ऐड, नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। क्लियर है बैड डेट्स का एडजस्टमेंट? तो बैड डेट्स क्या ये समझ गए? बैड डेट्स इट्स एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। समझे? बैड डेट्स इट इज एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। इसकी एडजस्टमेंट आपको दी गई है, तो 2 इफेक्ट्स क्या होने वाले? लेस फ्रॉम डेटर्स। क्यों लेस करना है? समझे? क्योंकि ये पैसा वहां से मिलने वाला नहीं है, और लॉस बढ़ गया तो पीएनएल के डेबिट में या फिर पुराने वाले बैड डेट्स में जाकर ऐड करेंगे। ओके, ये हो गई बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट। इसी तरह से और एक एडजस्टमेंट होती है आरडीडी वाली। ओके, आरडीडी यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर आरबीडीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ऐसी भी एडजस्टमेंट कहलाएंगे। अभी ये आरडीडी के एडजस्टमेंट की भी ट्रीटमेंट बिल्कुल किसके तरह? बिल्कुल बैड डेट्स के तरह ही होगी। इसको समझ कर लेते हैं। ओके, आरडीडी के एडजस्टमेंट को समझ कर लेते हैं। अभी इसका मीनिंग क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी फर्म क्या करती है? अभी जैसे कि पैसे डेटर्स में से हमें पैसे मिलने वाले, लेकिन ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे पैसे मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो फर्म पहले से ही, ऐसे नहीं कि बिजनेस एकदम लॉस में जाए, पहले से ही इन बातों के लिए प्रिपेयर रहेगी, राइट। तो इसलिए वो पहले से ही कुछ अमाउंट रिजर्व में रखेगी कि हाँ ये अमाउंट बैड हो सकती है। सो दैट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और इसीलिए हम लोग वो क्या करेंगे? डेटर्स में से पहले से ही हटा देंगे कि भाई इसकी गारंटी शायद कम है, कि इतना हम लोग रिजर्व में डाल के रखेंगे कि अगर हुआ तो। क्योंकि हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट सीखा था ना 11th में, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल सीखे थे आप लोगों ने। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अभी इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या बताया गया है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस जो भी है, प्रॉफिट जो है हम लोग कम शो करेंगे और लॉसेस ज़्यादा शो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के बेनिफिट के लिए ही होता है। तो वही बात हुई यहाँ पर कि रिजर्व्स में हम लोग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट पहले से ही वहाँ से निकाल के रखेंगे। तो दैट्स वाई आरडीडी का भी इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो रहा है? डेटर्स में से लेस, क्योंकि डाउटफुल डेट्स है, डाउटफुल डेट्स है, इसलिए रिजर्व डेटर्स के पास जो पैसे आने वाले जो डाउटफुल है वो पहले से हम लोग हटा रहे हैं उसमें से कि भाई इन पैसों की कोई गारंटी नहीं है। ओके, डेटर्स में से क्या किया जाएगा? लेस। मतलब आरडीडी को क्या करेंगे? लेस फ्रॉम
डेटर्स की आरडीडी की जो भी अमाउंट है डेटर्स में से लेस कर दी, डेटर्स में से लेस करेंगे आरडीडी की अमाउंट। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे आप, सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे, अगेन बैड डेट्स में जाकर ऐड करना है। सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स में जाकर ऐड, यहाँ पर जो हो गई ना इधर 700 अमाउंट हो गई, यहाँ पर ऐड आरडीडी। अभी ये आरडीडी भी दो तरह की होती है, जैसे बैड डेट्स दो तरह के कहे ना मैंने आपको, वैसे आरडीडी भी दो तरह की होती है। जो आपको ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी दी है दैट इज ओल्ड आरडीडी, और आपको नीचे क्वेश्चन में अगर आरडीडी दिया है सो दिस इज न्यू आरडीडी, ये ध्यान में रखो। ट्रायल बैलेंस में अगर आपको आरडीडी दी है, मान लो कि ट्रायल बैलेंस में आपको आरडीडी दी है 200 रुपीज़ और क्वेश्चन में आपको आरडीडी दिया है 100 रुपीज़, कंसिडर करके चलते एग्जाम्पल कि ट्रायल बैलेंस में अगर आपको आरडीडी दी है दैट इज ओल्ड आरडीडी और क्वेश्चन एडजस्टमेंट में आपको आरडीडी दिया है तो वो न्यू आरडीडी कहलाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस वाली जो ओल्ड आरडीडी है उसका क्या किया जाता है ट्रीटमेंट, वो ध्यान में रखो। न्यू एडजस्टमेंट में जो दी है आरडीडी, न्यू आरडीडी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डेटर्स में से लेस किया, बैड डेट्स में जाकर ऐड, मतलब सेम टू सेम ट्रीटमेंट है बैड डेट्स के तरह, सेम टू सेम एडजस्टमेंट की जा रही है बैड डेट्स के जैसी, सेम इफेक्ट यहाँ पर भी हो रहा है, जैसे बैड डेट्स की इफेक्ट हो रहे थे, फर्स्ट इफेक्ट डेटर्स में से लेस, सेकंड इफेक्ट बैड डेट्स में ऐड या फिर पीएनएल के डेबिट में, सेम थिंग यहीं पर भी होने वाली है। सेम ट्रीटमेंट आरडीडी के भी लिए होगी कि यहाँ पर लेस करना है, कहाँ से, डेटर्स में से लेस, एंड सेकेंड थिंग इज बैड डेट्स में जाकर ऐड करोगे आप, ओके, बैड डेट्स में जाकर ऐड करना है। ये किसके लिए, न्यू आरडीडी के लिए, किसके लिए, न्यू आरडीडी के लिए ये ट्रीटमेंट रहेगी। अगर आरडीडी ओल्ड, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में दी है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, जो न्यू आरडीडी आपने यहाँ से ऐड करके रखी है ना, तो उसके बाद ये बैलेंस मिलेगा हमें, ये बैलेंस मिला, और जो ओल्ड आरडीडी है ना एंड में जाकर इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ये ध्यान में रखना है। इसमें से जाकर ओल्ड आरडीडी क्या करोगे आप, लेस करोगे, यहाँ से जाकर अगेन आरडीडी ओल्ड ये लेस करेंगे, ये न्यू वाली आरडीडी है ऐड की, ओल्ड वाली आरडीडी क्या करेंगे, लेस, मतलब पुराने वाले जो डेटर से वो हटा देंगे, नए वाले ऐड कर लेंगे, समझे। इसकी और एक ट्रीटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में यही वाली ट्रीटमेंट आपको क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में करके दिखाई है, वैसे किया तो भी चलेगा, इस तरीके से ट्रीटमेंट आप करते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए आरडीडी की एडजस्टमेंट एंड बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। किसको कोई डाउट है इसमें, कळले, विचारू क्वेश्चन ह्याच्यावर का परत सांगायचं एकदा, समजलंय का सांगायचं परत, हा या ना, काय मला कळलं नाही, तो असं 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 सगळं मिक्स होतंय, हां परत सांगू, आता नाही काय समजायचं, कळलं नाही का परत सांगायचं नाही, काय समजायचं, बरं ठीक आहे, इकडे आरडीडी परत सांग, लक्षात घ्या, हे होतंच आरडीडीच्या बाबतीत नेहमी होतं, मला माहिती आहे। बघा आरडीडी के एडजस्टमेंट में करना क्या है, सेम टू सेम बैड डेट्स के तरह ट्रीटमेंट रहेगी, ओके, सेम बैड डेट्स के तरह ट्रीटमेंट रहेगी। फर्स्ट इफेक्ट डेटर्स में से क्या करेंगे, लेस, डाउटफुल डेट्स है, ये भी क्या है, डाउटफुल डेट्स, जैसे बैड डेट्स लेस कर रहे थे वैसे ही आरडीडी भी क्या कर दी, लेस कर दी। सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे आप, बैड डेट्स में जाकर ऐड करना है, जैसे इसकी ट्रीटमेंट की थी ना सेम, बैड डेट्स में जाकर, ओल्ड वाले बैड डेट्स में जाकर ऐड, वैसे ही इसको आरडीडी को जाकर वहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। ये कौन से इसकी एडजस्टमेंट कही मैंने, न्यू आरडीडी की, न्यू आरडीडी की ये ट्रीटमेंट रहेगी। क्वेश्चन में अगर ओल्ड आरडीडी दिया है तो उसका एक ही इफेक्ट, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही, जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके 2 इफेक्ट्स होने वाला है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ना उसका एक ही इफेक्ट होता है, ये ध्यान में रखो। अभी ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी दिए तो इसके 2 इफेक्ट नहीं हो सकते, इसका एक ही इफेक्ट होगा, वो लास्ट में जाकर लेस करना है। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट में दिया है इसके 2 इफेक्ट्स होने वाले हैं। 2 इफेक्ट्स क्या, डेटर्स में से लेस, बैड डेट्स में जाकर ऐड। ये बात आप दोहरा दो,
बैड डेट्स और आरडीडी की ट्रीटमेंट, इसके इफेक्ट जो है फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट रिपीट करो मेरे साथ. डेटर्स में से लेस, बैड डेट्स में जाकर ऍड, डेटर्स मधून लेस, बॅड डेट्स मध्ये ऍड, डेटर्स मधून बॅड डेट्स मध्ये ऍड. लक्षात राहतंय? लक्षात येतंय ना? फोन करतात ना, मी काय करू? टाक स्पीकरवर बरं. नको. मला ऐकू दे ना काय बोलतात. त्यांना सांगू का मग डेमोसाठी प्रिपेअर करायला आले वस्तू? हॅलो. नको. हां तुम्ही सांगा म्हणजे कसं डेमो निघालेत. हे लक्षात आलंय का? परत आता सांगायचं. डेटर्स बॅड डेट्स कळालंय, आपलं बॅड डेट्स आणि आरडीडी कळालंय. पुढची ॲडजस्टमेंट करायची. पुढं काय? ठीक है, चलो ध्यान दो. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. अभी इस एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या होगी वो समझ कर लेते हैं. अभी इसके नाम में मीनिंग क्या है देखो. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. डेटर्स के ऊपर क्या है? डिस्काउंट है. डेटर्स के ऊपर क्या है? डिस्काउंट है. अगेन डिस्काउंट डेटर्स के ऊपर दिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा? डेटर्स में से क्या करना पड़ेगा? लेस. अभी डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट मतलब क्या कि डेटर्स यानी कि अपने कस्टमर्स, डेटर्स अपने कस्टमर. सो कस्टमर से जो पैसे मिलने वाले, पहचान वाला है वो बोलेगा थोड़ा डिस्काउंट दे दो, है ना, तो उसको थोड़ा डिस्काउंट दे दिया हम लोग ने. अपनी तो नुकसानी हो रही है ना, डिस्काउंट देना, ये अपना यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. हाँ, तो डेटर्स को हम लोग अगर डिस्काउंट दे रहे, जिसके पास से मुझे 50,000 आने वाले लेकिन मैंने डिस्काउंट दे दिया तो कम पैसा आएगा. मतलब डिस्काउंट यहाँ से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. डिस्काउंट यहाँ से क्या करना है? लेस करना पड़ेगा. राइट. सो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अगेन फर्स्ट इफेक्ट क्या समझ में आ रहा है? लेस होगा. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लेस. कहाँ से? डेटर्स में से लेस. डेटर्स में से लेस कर दिया. हाँ, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लॉस हो रहा है अपना. ये क्या हो रहा है? साफ साफ समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट दे दिया हम लोग ने कस्टमर को, अपना तो लॉस हो रहा है. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. अगर कोई पॉइंट आता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स नाम का तो वहाँ जाकर लिख देंगे. अगर कोई पॉइंट नहीं आया तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. कोई डिस्काउंट नाम का पॉइंट आया है तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. या फिर और सपोज डिस्काउंट नाम का पॉइंट आया है तो उसमें जाकर क्या कर लेंगे? ऐड. डिस्काउंट अलाउड नाम का पॉइंट आया है तो ऐड, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, अपना खर्चा बढ़ रहा है यहाँ पर या फिर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस लॉसेस माने जाएंगे. तो अगर डिस्काउंट अलाउड है तो वहाँ पर ऐड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. समझे? सेम ट्रीटमेंट हो रही है ना. अभी तक तीनों एडजस्टमेंट देखे, तीनों की लगभग सेम ही ट्रीटमेंट है. बैड डेट्स हो गया, आरडीडी हो गया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गए. फर्स्ट इफेक्ट डेटर्स में से लेस किया, सेकेंड इफेक्ट इधर बैड डेट्स में जाकर ऐड किया था. अभी इसका सेकेंड इफेक्ट, एक तो वो डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट में ऐड करो, नहीं डिस्काउंट दिया है तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दो. ओके, क्लियर है? हाँ, अभी और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है.
डेटर्स के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट्स आते हैं ना, उसका एक सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेटर्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे ना, वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। अभी ये सीक्वेंस क्या होता है, तो आरडीडी की एडजस्टमेंट हमेशा एंड में की जाएगी। मार्क कर लो ये स्टेटमेंट, आरडीडी की एडजस्टमेंट हमेशा एंड में की जाएगी। लेकिन अभी वहां पर भी लेकिन है, बट अगर इसमें रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ गया तो पहले आरडीडी के एडजस्टमेंट और फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के एडजस्टमेंट, ये कंडीशन है। ओके अभी ये वाला पॉइंट आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब वहाँ पर आपको अच्छे से समझेगा। एक क्वेश्चन है इस तरीके का कि जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट एक साथ आ रही है, तो आपको कैसे कैसे परफॉर्म करना है। अभी तो इंडिविजुअल लेवल पर समझ लो कि इनके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। इफेक्ट समझ गए आप लोग डेटर्स के? ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। अभी ये तो क्या बहुत ही सिंपल है। डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स कौन बता रहे हैं मुझे? चलो बता दो, अभी मैं इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, इतना आसान है। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स, येत नाहीये का तुम्हाला? हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन असेट। अगर असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, उस असेट में से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अभी क्यों पीएनएल के डेबिट में और क्यों लेस किया जाता है? बिकॉज डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो रहा है, असेट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। और ये डेप्रिसिएशन क्यों लेस किया जाता है ये भी हम लोग ने सीखा था 11th में, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नाम का, राइट। क्यों किया जाता है रे असेट में से लेस? बिकॉज जो असेट है वो ऐसी की ऐसी एज इट इज़ नहीं रह सकती, उसकी जो एक लाइफ होती है ना, वो पूरे लाइफ भर वैसे ही रहेंगे क्या? नहीं, है ना। जैसे कि हमारी भी एक लाइफ है, हम लोग पूरे लाइफ सेम रहेंगे क्या? नहीं, चेंजेस होते रहते हैं। तो वैसे ही असेट में भी चेंजेस होते रहेंगे, वहाँ पर वेयर एंड टेयर होने वाला है, तो उसकी वैल्यू निकाली जाती है। इसलिए असेट में से डेप्रिसिएशन हम लोग हर साल क्या करेंगे, लेस करेंगे, और वही पैसा पूरे एस्टिमेटेड लाइफ तक होगा। उसके बाद वही पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है उसी असेट के इन्वेस्टमेंट में, राइट। इसलिए हर एक इसमें डेप्रिसिएशन निकाला जाता है हर एक फिक्स्ड असेट में, क्योंकि फिक्स्ड असेट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ओके, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लिख रहे हो, वहां पर आपका कैपिटल है, वहां पर आपका कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, और इस कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। तो कैपिटल इज आवर लायबिलिटी, कैपिटल इज लायबिलिटी की जो हमें कभी ना कभी वापस एंड ऑफ द बिजनेस में, वाइंडिंग अप के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे लौटाना है, राइट। तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट चार्ज करना, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब 1 लाख रुपीज तो आपको देने ही हैं, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर उसके ऊपर हम लोग मान लो 10% इंटरेस्ट निकालते तो 10,000 रुपीज यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि कैपिटल भी देना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? कैपिटल तो देना ही है आपको 1 लाख, उसके साथ साथ बिजनेस को इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में जाकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ये समझ गए कि आइदर वहां पर अगर आप मेथड के हिसाब से अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो, तो उसमें आप कैपिटल अकाउंट्स ओपन करोगे। तो एक तो वो करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, और या फिर लायबिलिटी साइड में अगर आप कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें कैपिटल में जाकर ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो इसके इफेक्ट्स? क्या होगा, कैपिटल में जाकर ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि कैपिटल भी देना है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ रहा है। ये खर्चा बढ़ रहा है अपना, ओके, लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है ना, कि कैपिटल भी तो 1 लाख देना है, उसके ऊपर 10,000 और उसकी इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ रहा है। सो दिस इज लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, कैपिटल में जाकर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, खर्चे बढ़ रहे हैं ना खर्चे, यहाँ पर पेमेंट हमें देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट हमें पे करना है, देना बाकी है। सो दैट्स व्हाई सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में, बिकॉज डेबिट साइड इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाली साइड है, अपने खर्चे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है, तो दैट्स वाई P&L के डेबिट में। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ऐड ही क्यों हो रहा है? मानसी बताओ, ऐड ही क्यों हो रहा है, लेस क्यों नहीं किया हम लोग ने कैपिटल में से? आत्ता जे सांगितलं ते समजलं का? मग मला सांगा, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलचे इफेक्ट्स काय करणार आपण? ये और है, हा, और आइदर दिस इफेक्ट और दिस इफेक्ट, मतलब अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, अगर आपने करंट अकाउंट ओपन किया है तब करेंगे, अगर आपने कैपिटल अकाउंट ओपन किया है तब ये करेंगे, अगर आप ये दोनों अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो तब ये करेंगे। सब एक साथ नहीं करना है, नहीं तो तीनों ट्रीटमेंट एक साथ कर दोगे, वैसे नहीं चलेगा। असंच झालंय, कन्फ्युजन आहे ना? तसं नाही, और लिहिलंय ना मी, हे स्लॅश दिलंय ना, और है ना। आइदर करंट अकाउंट या और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, अगर आप उस हिसाब से, मेथड के हिसाब से चेंज होगा। उसी के साथ साथ अगर ये अकाउंट आप बना ही नहीं रहे हो, अगर आप ओपन ही नहीं कर रहे हो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर रहे हो कैपिटल, तो वहां जाकर ऐड हो रहा है। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। समझ ले? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हे तुम्हाला व्यवस्थित सगळे ॲडजस्टमेंट एकदा कळल्या ना, मग तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला काही प्रॉब्लेम येणार नाही। तर ॲडजस्टमेंट नीट समजून घ्यायच्या। अभी जैसे अभी हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखा, यानी कि कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। अभी ये एक हिसाब से देखा जाए तो फर्म के लिए पैसे जा रहे हैं, है ना, एक्सपेंस हो रहा है, इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में सोचो कि ड्राइंग्स क्या है कि जो पार्टनर ने, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, ओके, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए, कैश काइंड जो भी है अगर विड्रॉ किए, दैट इज ड्राइंग्स। तो वो लेकर जा रहे हैं अपने पर्सनल कामों के लिए पैसा, या फिर पर्सनल कामों के लिए गुड्स लेकर जा रहे हैं, तो यूं ही फ्री में नहीं देंगे, तुम्हें वो वापस लौटाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। किसे? प्रोप्राइटर को, ओनर को, पार्टनर को, ओके। उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। मतलब अभी बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, बोथ आर सेपरेट, राइट। उस हिसाब से सोचकर चलना है कि बिजनेस को उनके पास से पैसे आने वाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम उसके ऊपर चार्ज करेंगे, तो वो पैसे बिजनेस के लिए आने वाले हैं ना, ड्राइंग्स तो मिलेगा, उसके साथ साथ इसके इंटरेस्ट का भी पैसा हम लोग लेने वाले हैं। किसके पास से? ओनर के पास से, प्रोप्राइटर के पास से, राइट। सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिल्कुल अपोजिट हो रहा है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना पड़ रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलने वाला है, ओके, पार्टनर से मिलने वाला है। तो फिर ये चार्ज किया जाएगा किसके ऊपर? ड्राइंग्स के ऊपर हम लोग ये इंटरेस्ट निकालेंगे, जो भी है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगेन सेम जो मेथड्स हम लोग ने सीखे थे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें हम लोग वो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे। एक तो करंट अकाउंट या फिर एक तो करंट अकाउंट हम लोग बना रहे थे, या फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो इन अकाउंट के कौन से साइड में ड्राइंग्स का इफेक्ट जा रहा है? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इफेक्ट भी कौन से साइड में जा रहा है? डेबिट साइड। मतलब एक तो बात समझ में आ रही है कि बाबा इन अकाउंट के हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा आइदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, अभी मान लो कि आप ये प्रिपेयर कर ही नहीं रहे, ठीक है, तो आप ये एडजस्टमेंट डायरेक्टली लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर रहे हो, तब ये एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स क्या होंगे? तब ये कैपिटल में जाकर क्या होगा? क्योंकि बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या है? अपोजिट है।
है ना, तो दैट्स वाई ये यहाँ से जाकर क्या होगा, लेस होगा. क्यों लेस हो रहा है? कैपिटल जो हमें 1 लाख देना है ना, हम लोग अभी कम देंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास से पैसे आने वाले, राइट. सो दैट्स वाई लेस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें से. तो इसके फर्स्ट इफेक्ट हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? फर्स्ट इफेक्ट क्या है कि एक तो करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी में जो कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें से जाकर लेस करना है. अभी पैसे आ रहे, ड्राइंग्स के इंटरेस्ट चार्ज किया है, ड्राइंग्स के ऊपर पैसे आ रहे, इनकम हुआ, इनकम गेन माना जाएगा. देन सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट साइड में होगा. ठीक है, सेकेंड इफेक्ट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. समझ लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिल्कुल ये अपोजिट उसके हिसाब से काम करेगा. करायचं कंटिन्यू पुढचं, अजून पुढचं कंटिन्यू करायचं ना, अजून कंटाळले नाही ना? काय धनश्री? हा ना, अरे बिझी माणसं असतात ना, विचारायला लागतं काय करायचं. फ्री आहे आज तर मग काय. बरं, मला असं म्हणायचं आहे, तुम्हाला जास्त लोड तर नाही ना होणार, सगळे ॲडजस्टमेंट तुमच्या डोक्याच्या वरून नको जायला. पुढचं कंटिन्यू करू का ब्रेक घेऊन मग क्वेश्चन विचारून मग पुढचं शिकू? नाही, ते लोन इंटरेस्ट मग ते इन्व्हेस्टमेंट ते सोबत घेता येईल मला. बट ठीक आहे, तेवढे 2 जाऊ दे, काय नाही. अजून एवढं 95% पडून पण माणूस खुश नाही. छान. अंकुशासारखे 3 पास होतील. अंकुशाला किती पडले ते विचार की. रेकॉर्ड मोडलाय भाईने, सगळीकडे सेम मार्क्स आहेत. अंकुश सगळीकडे सेम मार्क्स, सगळीकडे. हो मग सगळीकडे 1 मार्क इकडे तिकडे नको जायला. फक्त अकाउंट्स मध्येच किती रे, 56 का 57? हां, तेवढेच कुठेतरी भेटल्यात. सगळीकडे 35. बास, ह्याच्यासारखे 3 पास होतील तुझ्या मार्क्स मध्ये. का? तर आता बघा 12वीला काय करायचंय. 35 का किती? मग किती? अरे 100 म्हणायचं. 101 म्हणलं असं तरी मला वाटलं असतं, हा बाबा ओव्हर कॉन्फिडन्स. नको, मग 35 पण नाही पडायचे. मग 35 पण नाही पडणार 600 पैकी. कसं खुलतं काय? नाही तिथं. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आणि इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट. बरं, ओके. नेक्स्ट एडजस्टमेंट में ध्यान दो. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन. हाँ, अभी लोन टेकन और लोन गिवन ये 2 तरह के चीज़ें होती है. लोन टेकन यानी कि क्या, हम लोग ने लोन लिया हुआ है. हम लोग यानी कि बिजनेस, ओके, बिजनेस ने, फर्म ने लोन लिया है, तो दैट इज लोन टेकन.
और लोन गिवन यानी कि फर्म ने, बिजनेस ने लोन अगर दिया है तो उसे लोन गिवन कहेंगे। हाँ, तो अभी लोन लेना ये अपनी असेट है या लाइबिलिटी है? ऑफ कोर्स ये क्या है? लाइबिलिटी। लोन लेना ये क्या है? अपनी लाइबिलिटी है। तो लोन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। साइड में हम लोग लोन रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो बैंक लोन हो सकता है, लोन फ्रॉम पार्टनर हो सकता है ना, कहाँ से बाहर से लोन लिया हो सकता है। तो लोन जो है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? लाइबिलिटी साइड में लोन रिकॉर्ड कर रहा है कि बिकॉज लोन हमें पे करना है ना, लोन लिया हुआ है, लोन टेकन है, लोन पे करना है। तो लोन तो ऐसे, लोन की तो अमाउंट पे करनी है, उसके साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। लोन तो पे करना ही है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। मतलब क्या रहे? अपनी लाइबिलिटी, मान लो कि मैंने यहाँ पर बिजनेस ने 50,000 का लोन ले रखा है। कितना? 50,000 का लोन ले रखा है और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी देना है। तो ये अमाउंट लोन की 50,000 तो है ही, इंटरेस्ट उसमें क्या होगा? ऐड या लेस? क्या होगा? ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट हमें उसमें पे करना है, ठीक है। मान लो 10% इंटरेस्ट लेते तो 5,000 यहाँ पर उसमें इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो लोन की पूरी अमाउंट हमें 55,000 इस हिसाब से पे करनी है। तो भाई इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर लोन टेकन है तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जाकर क्या हो रहा है? उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी में, उस लोन में जाकर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अभी ऐड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लोन में जाकर ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट क्या हो रहा है? खर्चे बढ़ रहे हैं, अपने खर्चे बढ़ रहे हैं ना, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जो पैसे पहले बस 50,000 देने थे अभी और इंटरेस्ट भी देना है, मतलब खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गया। सेकेंड इफेक्ट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ रहे हैं, सेकेंड इफेक्ट गोज टू P&L, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ गए? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, इसी के ऑपोजिट एक दूसरी एडजस्टमेंट होती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाली। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे कि लोन लेना, लोन टेकन, ये अपनी क्या थी? लाइबिलिटी थी। वैसे इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग ने कर रखी है तो ये अपनी क्या है? असेट है। इन्वेस्टमेंट अपनी क्या है? असेट है, राइट। तो असेट साइड में आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट, वहां पर असेट साइड में लिखी जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो जो भी XYZ इन्वेस्टमेंट वहां पर किए वो लिखी जाएगी, राइट। इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट। कि आपने लाइक इन्वेस्टमेंट करके रखी है, आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, तो फिक्स डिपॉजिट आपने 1 लाख का किया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। या फिर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप करके रख रहे हो उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब 1 लाख तो मिलेंगे ही, 1 लाख तो अपनी एसेट है, प्लस इंटरेस्ट। मतलब ये इंटरेस्ट वहां पर जाकर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स ऐड होगा। अगेन इंटरेस्ट यहाँ जाकर क्या होगा? ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी है वो कैलकुलेट करोगे आप, मतलब ऐड करोगे। तो यानी कि फर्स्ट इफेक्ट क्या समझ में आ रहा है कि उस असेट में जाकर जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपको दी गई है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जाकर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जाकर ऐड किया। चलो, अपना इनकम बढ़ गया, अदर इनकम बढ़ गए ना, इनडायरेक्ट नेचर का इनकम हो रहा है कि पैसे आ रहे हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह उसमें से भी पैसा आ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। तो सेकेंड इफेक्ट P&L के क्रेडिट साइड में, बिकॉज P&L की क्रेडिट साइड इज इनकम साइड, सो दैट्स व्हाई सेकेंड इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? P&L के क्रेडिट साइड में। समझ गए? क्लियर है? जितने भी इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट देखे, इंटरेस्ट ऑन लोन देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हर एक के इफेक्ट्स आपको क्लियर हुए। हर एक के पीछे लॉजिक है ना, आप उससे समझ। ऐसे कोई नहीं कि हमें इसको ध्यान में रखना है, रट्टा मारना है। अगर रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, आज याद है कल भूल जाओगे आप। लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का लॉजिक, रीजन आपको समझ लेना है, देन आप वो आराम से एडजस्टमेंट ध्यान में रख सकते हो और कर सकते हो। ओके, हाँ। और भी कुछ एडजस्टमेंट्स है इसमें, जैसे बाकी बहुत सारे एडजस्टमेंट है, फिर गुड्स के रिलेटेड हो गए, फिर आगे के एडजस्टमेंट, फिर वो एडजस्टमेंट्स हम लोग सारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के इसमें आपको कोई डाउट है किसी को? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।